Hi dear friends, dear students and dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Dear friends and dear students, you have to spend 5 or 10 minutes with me because today we are going to learn the most important topic. The topic is about the clauses. Once again, it is about the clauses, but it is about noun clause, adjective clause, and adverb clause. Because when in our previous class we discussed the clauses that were the dependent and independent clauses, एंड वी एसिमुलेटेड देम, हम लोग ने वो बहुत अच्छे से लर्न किए। तो मैं पेपर देख रहा था, तो मॉडल पेपर चेक कर रहा था, मैं 10th और 12th की मॉडल पेपर चेक कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट से। द स्टूडेंट्स वेर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लास। वहाँ पर उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को क्लास को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन कौन सी क्लास को आइडेंटिफाई करना था? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ऑप्शंस दिए हुए थे, वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ था। उस सेंटेंस को पढ़कर एक क्लास अंडरलाइन किया हुआ था, तो उस क्लास को पढ़कर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना था, आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा क्लास है, ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात बता देता हूँ, उनको नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि वो अच्छे से लर्न करेंगे। और एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द क्लास, वेदर इट इज ए नाउन क्लास, वेदर इट इज एन एडजेक्टिव क्लास, वेदर इट इज एन एडवर्ब क्लास, सो दैट द स्टूडेंट्स विल solve that question very easily. So I need your kind attention for 5 or 10 minutes only. Clause, noun clause, as the name indicates, जैसे आप लोग देख रहे हो नाउन क्लास है यहाँ पर, जैसे इसका नाम ही है नाउन, इट बिहेव्स एज ए नाउन, ये बिहेव करता है एज ए नाउन। नाउन आप लोगों ने लर्न किया है कि नाउन क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो ये क्लास है, ये नाउन क्लास जो है बिहेव एज ए नाउन, ये बिहेव करता है एज ए नाउन, मतलब एक सेंटेंस में ये नाउन का काम करता है। ये वाला क्लास जो है एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो ये नाउन क्लास जो है ये मोस्टली इन वर्ड से शुरू होते हैं, हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, व्हाट, वेदर, विच एवर। तो इन वर्ड से ये नाउन क्लासेस जो है हमारे शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग एग्जांपल्स की तरफ देखिए, आप लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लास है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये नाउन क्लासेस के एग्जांपल्स है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं नाउन क्लासेस, इनको क्यों कहा जाता है। तो पहला सेंटेंस जो है, डू यू नो व्हाट शी लाइक्स, डू यू नो व्हाट शी लाइक्स। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसके दो पार्ट से, एक बार पार्ट ये है डू यू नो, दूसरा पार्ट जो है, दूसरा क्लास जो है वो है व्हाट शी लाइक्स। व्हाट शी लाइक्स जो है, ये क्लास है, ये शुरू हो जाता है डब्ल्यू, वो मतलब व्हाट से शुरू हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट से शुरू हो जाता है, व्हाट शी लाइक्स। तो ये एक नाउन क्लास है। कैसे बनता है ये नाउन क्लास, मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पर डू यू नो शी लाइक्स बनानास, यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं शी लाइक्स बनानास। व्हाट शी लाइक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं शी लाइक्स बनानास, शी लाइक्स चॉकलेट्स, शी लाइक्स स्वीट्स, चॉकलेट्स, शी लाइक्स स्वीट्स, शी लाइक्स दिस थिंग। तो मतलब जो ये व्हाट शी लाइक्स है, ये यहाँ पर ये वाला क्लास जो है एक नाउन का काम कर रहा था। कौन से नाउन का काम कर रहा था? फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं शी लाइक्स बनानास, चोकोस। व्हाट शी लाइक्स मीन्स शी लाइक्स बनानास, चोकोस। तो यहाँ पर इस क्लास के बदले हम कोई नाउन लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। आई डोंट अंडरस्टैंड जो है पहला क्लास है इसमें, दूसरा क्लास जो है इसमें वो है व्हाट ही सेज। तो ये व्हाट ही सेज जो है, ये वाला क्लास जो है एक नाउन क्लास है, क्योंकि हम लोग इस नाउन क्लास के बदले इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और एक वर्ड से। आई डोंट अंडरस्टैंड हम व्हाट ही सेज के बदले सिंपली लिख सकते हैं हिम, जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया इस क्लास के बदले बनानास और चोकोस। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जब हम कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, तो इसका मतलब वो हो गया आई डोंट अंडरस्टैंड हिम। हिम यहाँ पर रिप्लेस हो गया प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन। इस नाउन क्लास में नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। तो होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया। तो तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं, शी डज नॉट नो दैट आई एम अ टीचर। शी डज नॉट नो दैट आई एम अ टीचर, ये यहाँ पर एक क्लास है शी डज नॉट नो। दूसरा क्लास जो है हमारा नाउन क्लास वो है दैट आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर इस क्लास को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? शी डज नॉट नो मी, वो मुझे जानती नहीं, शी डज नॉट नो मी। इट मीन्स दैट शी डज नॉट नो दैट आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर ये नाउन क्लास जो है मैंने एक बार फिर से रिप्लेस कर दिया इसको प्रोनाउन से, चाहे वो प्रोनाउन हो गया या नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। जो क्लास नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस होता है दैट इज कॉल्ड द नाउन क्लास, उसको नाउन क्लास कहते हैं। और एक एग्जांपल लीजिए आप, हूएवर अराइव्स फर्स्ट।
इज द विनर। whoever arrives first जो है ये यहाँ पर नाउन क्लास है, इज द विनर जो है ये दूसरा क्लास है इसका। तो whoever arrives first, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी शख्स जो पहले आ जाएगा, इस कोई से भी शख्स के बदले में किसी का भी नाउन, कोई भी नाउन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राहिल अराइव्ड फर्स्ट एंड ही इज द विनर, या कोई सा भी और इस क्लास के बदले में कोई सा भी और एक नाउन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब ये यहाँ मैं कह सकता हूँ ही अराइव्ड फर्स्ट is the winner, he and he is the winner। तो whoever arrives first जो है यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है हमें किसी नाउन की, जो नाउन हम मतलब इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इसको नाउन क्लास बता दिया। और एक एग्जांपल देखिए आप लोग, whether you like it or not, चाहे आपको ये पसंद आ जाए या ना आए, whether you like it क्योंकि पहले ही लिखे हुए हैं यहाँ पर whether से भी ये नाउन क्लास शुरू होता है। whether you like it or not, आपको ये पसंद आ जाए या ना आ जाए, you have to take the medicine, you have to take the medicine, आपको मेडिसिन लेनी है। तो ये वाला क्लास जो है whether you like it or not, चाहे आपको ये पसंद हो या ना, क्या पसंद हो, मतलब यहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा है। तो मेडिसाइनस की बात हो रही है इस क्लास में, मेडिसाइनस की बात हो रही है। मेडिसाइन जो है एक नाउन है। आई होप आप लोगों को नाउन क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग एडजेक्टिव क्लास की तरफ देखेंगे। एडजेक्टिव क्लास भी इसी तरीके से बिल्कुल सरल है। तो एडजेक्टिव क्लास जो है इट बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में, एक क्लास में ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव्स आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते रहते हैं हमें, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, उनकी क्वालिटीज, उनकी खासियत बताते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव क्लास है ये भी एक सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत ही बताएगा। तो ये वाले जो है एडजेक्टिव क्लास जो है, इसमें जो वर्ड जिन वर्ड से ये एडजेक्टिव क्लास शुरू हो जाते हैं वो मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउंस, उनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, या रिलेटिव एडवर्ब्स से ये एडजेक्टिव क्लास शुरू हो जाते हैं। वो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? हु है, होम है, हुज, दैट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, these are called relative pronouns, are relative pronouns, और इनको कहते हैं relative adverbs। इन ही relative pronouns और relative adverbs से हमारा जो है ये adjective class शुरू हो जाता है। तो जहन में आप लोगों को क्या रखना है, adjective class जो है होता है ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता देता है एक सेंटेंस में। तो आप एग्जांपल देखिए, पिज्जा which most people love, पिज़्ज़ा यहाँ पर मैंने नाउन इस्तेमाल किया हुआ है, एक ईटेबल है जो हम खाते हैं। विच मोस्ट पीपल लव, जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, इज़ नॉट वेरी हेल्थी, ये हमारी सेहत के लिए उतना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये विच मोस्ट पीपल लव, ये जो है ये एक एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि इस क्लास में क्या है, ये खासियत बता देता है किसकी, पिज़्ज़ा की। यहाँ पर पिज़्ज़ा की क्या खासियत है, विच मोस्ट पीपल लव, पिज़्ज़ा को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, एक खासियत है किसकी, इस नाउन की, पिज़्ज़ा की। तो यहाँ पर ये वाला क्लास जो है ये हमें खासियत बता देता है पिज़्ज़ा की। तो सो इट इज एन एडजेक्टिव क्लास, ये एक एडजेक्टिव क्लास बनता है हमारा। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दोज पीपल हु वर्क हार्ड, दोज पीपल हु वर्क हार्ड, वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं, गेट सक्सेस, वो कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जो है हमारा मतलब हु वर्क हार्ड, हु वर्क हार्ड हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये क्लास जो है हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जो ये हु वर्क हार्ड है ये एक एडजेक्टिव क्लास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस क्लास में किन के बारे में किन की खासियत बताई गई है, दोज पीपल, उन लोगों की खासियत बताई गई है, किन लोगों की, जो मेहनत करते हैं। तो ये वाला जो है ये खासियत बता देता है लोगों की, मेहनत करने वाले लोगों की। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लास बनता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एप्पल्स व्हिच आर ग्रोन, एप्पल्स which are grown in Kashmir are healthy, एप्पल्स जो कश्मीर में उगाए जाते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो ये क्लास है which are, यहाँ पर कौन सा क्लास है, which are grown in Kashmir, which are grown in Kashmir हम लोग कहेंगे। तो which से शुरू हो गया ये एडजेक्टिव क्लास है। which are grown in Kashmir, which are grown in Kashmir का मतलब यहाँ पर ये वाला क्लास जो है हमें किसकी खासियत बता देता है, एप्पल्स की। कौन से एप्पल्स की, जो खासकर कश्मीर में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स की खासियत क्या है, यहाँ पर कौन सी खासियत बता देता है एप्पल्स की, वो वाले एप्पल्स जो कश्मीर में उगाए जाते हैं, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्लास क्यों कहते हैं इसको। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एप्पल्स की खासियत यहाँ पर ये वाला क्लास जो है विच आर ग्रोन इन कश्मीर, जो कश्मीर में उगाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर इन एप्पल्स की खासियत बताई जा रही है इस वाले क्लास में, विच आर ग्रोन इन कश्मीर, जो कश्मीर में उगाए जाते हैं, आर हेल्दी। तो यहाँ पर ये वाला क्लास जो है ये क्लास हमें एप्पल्स की खासियत बता देता है, कौन से एप्पल्स, इसलिए एक एडजेक्टिव क्लास बनता है। और एक एग्जांपल देखिए आप लोग, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, आई नो द गर्ल, ये एक क्लास है। दूसरा क्या है, हुज फादर इज ए डॉक्टर,
तो ये वाला क्लास जो है whose father is a doctor, जिसका फादर एक डॉक्टर है, मैं उस लड़की को जानता हूँ। तो यहाँ पर लड़की की क्या खासियत है, कौन सी खासियत, ये वाला एडजेक्टिव क्लास जो है ये कौन सी खासियत बता देता है इस लड़की की, whose father is a doctor, जिसका फादर डॉक्टर है, मतलब ये उसकी क्वालिटी है उस लड़की की, ये उसकी खासियत है उस लड़की की। तो ये वाला क्लास जो है इस लड़की की खासियत बयान कर देता है, इस नाउन की खासियत बयान कर देता है। सो इट बिकम्स एडजेक्टिव क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो था ना बिल्कुल सिंपल, आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये खासियत बता देता है ये वाला क्लास, और यहाँ पर नाउन क्लास में हम लोग इसके बदले, इस क्लास के बदले कोई नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग एडवर्ब क्लास की तरह। ये एडवर्ब क्लास, एडवर्ब्स आप लोगों ने अच्छे से लर्न किए होंगे, तो एडवर्ब्स का आप लोगों को फंक्शन भी पता होगी कि एडवर्ब्स की क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस में एडवर्ब क्लास होता है, इसका काम क्या होता है, बिहेव्स एज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब का काम कर देता है। जिस तरह नाउन क्लास नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडवर्ब क्लास जो है एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर देता है। ये एडवर्ब क्लासेस जो है ये मोस्टली शुरू हो जाते हैं वायर, व्हेन, अनलेस, अनटिल, सिंस, ऑल्दो, एज, इफ, बिकॉज़, इन केस, सो दैट, बिफोर, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे ये एडवर्ब क्लासेस शुरू हो जाते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स को देखकर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्ब क्लास कौन सा है। शी वाज एट स्कूल, शी वाज एट स्कूल, ये एक क्लास है, वो स्कूल पे थी। व्हेन आई सॉ हर, जो ये वाला क्लास है व्हेन आई सॉ हर, ये एक एडवर्ब क्लास है क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता देता है। शी वाज एट स्कूल, वो स्कूल पे थी। व्हेन आई सॉ हर, कब देखा मैंने उसको, तो ये टाइम के बारे में इस क्लास में बात हो रही है, तो इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एडवर्ब टाइम के बारे में बात हो रही है, तो ये एक एडवर्ब क्लास है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया, until he arrived, जब तक वो आ गया। तो यहाँ पर जो ये वाला क्लास है until he arrived, फिर से यहाँ पर टाइम के बारे में हम लोग बात करें, जब तक वो आ गया। I waited for my friend, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया। वरस अगेन ये यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वाला क्लास जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो और एक एग्जाम्पल देखिए आप, इफ यू ईट टू मच यू मे फॉल इल, ये वाला क्लास जो है इफ यू ईट टू मच, अगर आप ज्यादा खाते गए, यू मे फॉल इल, आप बीमार पड़ सकते हो। तो पहला वाला क्लास जो है जो इफ से शुरू हो जाता है, ये एक एडवर्ब क्लास है क्योंकि इस वाले क्लास में क्या बताया गया है, रीजन, यू मे फॉल इल, व्हाई यू मे फॉल इल, आप बीमार क्यों पड़ोगे। तो रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर है इफ यू ईट टू मच, अगर आप ज्यादा खाएंगे। कंडीशन है यहाँ पर, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये भी ये एडवर्ब का काम करता है, ये वाला क्लास रीजन देता है, कंडीशन बता देता है कि बीमार क्यों पड़ेंगी। और एक एग्जांपल देखिए आप, ऑल्दो शी स्टार्टेड अर्ली, हालांकि उसने सबसे पहले शुरू किया था लिखना या कोई सा भी काम। शी फिनिश्ड लेट, लेकिन उसने फिनिश किया लेट, उसको देर हो गई फिनिश करने में। तो ये वाला क्लास जो है पहला वाला, ऑल्दो शी स्टार्टेड अर्ली, ये एक एडवर्ब क्लास है क्योंकि वंस अगेन इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द टाइम, एक बार फिर से टाइम के बारे में हमें बता देता है यहाँ पर कौन से टाइम को उसने शुरू किया, बट शी फिनिश्ड, लेकिन उसने लेट फिनिश किया वंस अगेन। तो ये वाला क्लास जो है एडवर्ब क्लास कहलाएगा। और एक एग्जांपल देखिए आप, शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड जो है एक क्लास है अपना, बिकॉज शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, बिकॉज शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर जो है ये एक एडवर्ब क्लास है क्योंकि यहाँ पर जो है एडवर्ब यूज हुआ है, ये एडवर्ब क्लास जो है बिकॉज से भी शुरू हो जाता है। तो इस वाले क्लास में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम इसके बारे में, शी वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क क्यों करती है, इसका एक पर्पस है, पर्पस को हासिल करने के लिए, कौन से पर्पस को, डॉक्टर बनने की पर्पस को हासिल करने के लिए मतलब ये वाला क्लास जो है इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस इस्तेमाल हो, ये एडवर्ब ऑफ पर्पस इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाला क्लास जो है हमें एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है, इस वाले सेंटेंस में ये हमें एडवर्ब एज एडवर्ब बिहेव करता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, नाउन क्लास बिहेव्स एज ए नाउन, इस क्लास के बदले हम कोई नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं या ये नाउन के बदले रिप्लेस हो सकता है। एडजेक्टिव क्लास जो है, एडजेक्टिव क्लास हमें खासियत बता देता है किसी नाउन की, एक सेंटेंस में जिस सेंटेंस किसी सेंटेंस की खासियत बता देता है। और एडवर्ब क्लास जो है, एडवर्ब क्लास भी हमें मतलब या टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में या किसी पर्पस के बारे में एक क्लास में एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।